हम दिल्ली में थे, महाराज रामकिशोर जी महाराज भी थे, आप भी बीमार थे, बहुत ज़्यादा बुखार था, महाराज जी भी बीमार थे, तो भंडारी शंभूराम जी, ये शंभूराम जी वो भी बीमार, अब तीनों बीमार। और महाराज श्री की सेवा में मैं, अब ये तो करवाते नहीं, अभी भी नहीं करवाते सेवा, सम्मान रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अभी भी मना कोई भी काम हो तो स्वयं उठ के कर लेंगे। अभी हम आए ना वहाँ से तो वो लिफ्ट के अंदर सामान रखा था, अब सब लोग थे लेकिन आपने स्वयं उठा के बाहर रखा, मैंने कहा मैं रख दूंगा, नहीं तुम हटो, मैं रखूंगा। तो ऐसी आयते को कृपा है, इतनी दयालुता है। तो महाराज श्री ने तीनों बीमार माँ रामद्वारा चरखेवालन से लेके आए, महाराज श्री गाड़ी लेके आए, उसमें आपको विराजमान किया और शंभूराम जी को और महाराज श्री को, और एक जीव और थी उसमें पुष्कर से जो अमृत राम जी, वो एक और संत थे वो, हाँ ये भी छोटा था वो, ये इतने बड़े नहीं थे, जरा से थे, छोटे से, तो ये भी छोटे से, इनको बिठा दिए, अब सब गाड़ी रवाना कर दी वहाँ से। तो ऐसे कठिन जीवन के अंदर भी बीमार होते हुए भी कभी भी यूं नहीं कि विश्राम कर, कई बार मना करते हैं। हम बांसवाड़ा में थे और बांसवाड़ा में 102 डिग्री बुखार, सबने बंद कर दिया कमरे में। रात को 9:30 बजे निवाई का कार्यक्रम था हमारे निवाई में, 9-9:30 बजे, और मेरे को बुलाया कि रामनारायण जी आओ, कि मेरी ऐसी इच्छा है, काम करोगे? मैं क्या 1000 कर दूं? तो ऐसा करो, गाड़ी चुपचाप लाओ और अपन निवाई चलते। और मैंने 102 बुखार, कि बुखार की जगह बुखार करना है, मैंने बिल्कुल करना, चलो। जब गाड़ी में बिठा हम निवाई आ गए। अब उस वक्त वो जगवल्लभ राम जी वगैरह था, काफ़ी नाराज हुए। तो ये संप्रदाय के लिए, भक्तों के लिए, समाज के लिए अग्रगण्य दुर्लभ मानुष्य दे नाम क्षण भंगुर। ये तो क्या रखा है शरीर में। अभी भी इंदौर में काफ़ी तबीयत खराब हो गई, 2-3 कार्यक्रम कैंसिल किए, और अभी कुंभानगर, केलवाड़ा, ये सब कार्यक्रम भी कैंसिल होने थे, लेकिन क्या, ठहरो, सब्र रखो। और यहाँ के हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल घर के ही अपने, और सुबह 5 बजे ऐसी तबीयत खराब हुई, ऐसी तबीयत खराब हुई, ऐसी तबीयत खराब हुई कि उठ करके चिटकनी खोलना भी मुश्किल पड़ गई अंदर कमरे में से। रात को फ़ोन किया मेरे को, करीब 5:30-6 बजे हुई, तो जल्दी उठ जाता। और बस मैं चाय पी रहा था, उदयपुर वाले राम जी भी थे, और चाय जो ली और महाराज का फ़ोन आया कि रामनारायण जी अंदर राम, और फ़ोन बंद हो गया। मैंने पट चाय सी रख दी। उदयपुर वालों ने कहा चाय जो मैंने रखो चाय, फौरन भागे रास्ते चलते डॉक्टर को फ़ोन किया। अब सुबह का टाइम रहता है तो डॉक्टर लोग अपने अपने कार्यों में, नियुक्ति में लगे, 4-5 जितने नंबर सबको कर दिए। हमारे दांत के डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने फ़ोन उठाया, लेकिन आप हॉस्पिटल जाओ, फौरन EGC वगैरह की मशीन लेकर के, डॉक्टर जो भी हो वहाँ लेकर के में आओ। वो आधे घंटे 15 मिनट में आ गए, और हालत ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे में क्या करना, डॉक्टरों ने आए, इलाज किया, और सबने मना कर दिया कि महाराज आप विश्राम करो, विश्राम करो, कहीं नहीं जाना। मेरे से कहा रामनारायण जी, मैंने चले अपन तो कुंभल के रोड किया, और एक मैंने तो मन की बात कह दी, नहीं यही बाकी रह गई। डॉक्टर की जगह है, डॉक्टरों से क्या लेना देना। क्योंकि मेरी एक आवाज़ पर रामस्वरूप जी शास्त्री, डॉक्टर साहब और गुरुचरों ने, दोनों ने यह चातुर्मास किया है। आज उनके यहाँ कार्यक्रम है तो वो फेल नहीं होना चाहिए। मैंने बता रहा हूँ आपको, एक बार जो देखा जाएगा, क्या करें। हम वहाँ गए, सारा कार्यक्रम किया,
और अभी ये पाटोत्सव यहाँ सुबह से शाम तक मनाना था अपने आप, तो वो अड़ गए। अब अड़ गए तो उन्होंने क्या जादू मंत्र करा, गड़े नहीं वो, वाड़ा है वो, ये भीलवाड़ा है वो खेलवाड़ा, वहाँ भीलवाड़ा खेलवाड़ा में फंस गए। अब महाराष्ट्र से उनने करा और जगवल्लभ भी उनकी तरफ हो गया है। भंडारी जी भंडारी 4 बार कह दिया महाराष्ट्र ने मेरे से किया, ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपकी क्या इच्छा है, क्या भीलवाड़ा तो नहीं छोड़ सकते, तो मैंने ये केलवाड़ा भी तो नहीं छोड़ सकते, केलवाड़ा और भीलवाड़ा नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा करें अपन, भीलवाड़े वाले तो अपने घर के हैं मान जाएंगे, तो इनको शाम को समझा देंगे, इनको सुबह समझा देंगे। तो सुबह वहां पर मनाया पाटोत्सव और शाम को यहाँ पर आ गए। तो श्रम साध्य, ये श्रम जो है महाराष्ट्र का, ये संप्रदाय के अंदर खूब आनंद देने वाला हुआ। छोटे छोटे संत जैसे ललित राम जी कह रहे थे, अभी हमारे जगवल्लभ राम जी है ना, ये मेरे पास भी छोटे से भी है। अब कई बार अर्ज करी महाराज जी से, इनको दीक्षा दे दो, संत बना लो, संत मना कर दे, नहीं बनाता नहीं बनाता नहीं बनाता। एक वो हमारे नवनीत राम जी है, अब मैं प्रार्थना करता ही रहा करता ही रहा करता ही रहा करते रहा, एक दिन एकदम कोई सुस्ती जागी, अच्छा लाओ बुला लो, पर मेरा चिल्ला नहीं बनूंगा, तुम्हारा बना लेना, मेरा मंजूर आज्ञा तो आप दोगे ना। मैंने इनको फोन करा, जगवल्लभ आ जाओ, ऐसी बात है, उधर नवनीत राम इंदौर थे, इनको बुलाया मैंने, आ जाओ, ने हो गया है, और नए साल के दिन दोनों को दीक्षा। तो ऐसे कृपा तब किस पे हो जाए, कौन से भक्त पर, कौन से संत पर। ललित राम जी बता ही रहे थे कि मेरे पर बड़ी कृपा करी। अभी ललित राम जी महाराज जो है ना हमारे, ये हमारे गुरु जी के, मेरे शिष्य के शिष्य हैं। माखन राम जानते हो ना, बड़े मुंह वाले, हाँ, उनकी दीक्षा, उनको शिष्य बनाया था। लेकिन हमारे राम जी का स्वभाव बताया नहीं उन्होंने, शिक्षा के मामले बहुत खतरनाक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी खतरनाक थी कि उनके सामने दक्षिणानंद जी महाराज भी, राम किशोर जी महाराज भी उनका सम्मान आदर बरोबर करते, तो उनकी बात कभी टालते नहीं। तो हमारे गुरु महाराज कहा तो ललित राम जी को, फिर राम किशोर जी महाराज का शिष्य प्रणाम करा दे कि अब आप इनको रखो आपके पास। तो ऐसा दयालुता की मूर्ति वो का वो इसने, फिर मैंने अर्ज करी कि हमारे एक संत हैं ललित राम जी, हम दिल्ली जा रहे थे तो एक बार इनके यहाँ पहुँच गए। अब मकान रामद्वारा बड़ा जीर्ण शीर्ण, पास में पड़ोसी भी दुश्मन, इधर भी वो छोटा छोटा कुआ खेत, बड़ा विडम्बना। मैंने अर्ज करी महाराज जी से कि हमारे ललित राम जी संत वहाँ रहते हैं और आप कृपा करो, बुला लो। पर इनकी हिम्मत जो थी ना, वो समाज में थोड़ा भय थे, डरे थे, धीरे 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 पाल पोस के पोक पाक के महाराज जी सेवा में लिया। तो ऐसे ये दया की जो न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी पड़ी रहती अदालत तुम्हारी, दया की आदत है। तो ऐसा काम महाराष्ट्र ने बहुत सारे विकास किए। भले ही मैं 11 बजे तक बोलता था, हाँ महाराष्ट्र गुणाना बात है, लेकिन सदगुरु गुणाना पार। अब गुरु महाराज के गुणों का क्या पार हो सकता है? और रामचरण दे राम दयाल, अनंत क्या उपकार। श्री महाराज ने आपको हमें दिया, बख्शीश किया, और मार्गदर्शन के लिए आप सदैव उद्यत रहते, तैयार रहते। कोई से बात नहीं बने, सब नट जाए तो कहते राम नारायण जी आ जाओ, और मैं तो बाहर होता, आप तो कर लो। तो एक कृपा होती है,
एक प्रेम होता है, एक स्वावलंबन होता है, एक बंधन होता है। तो ऐसी कृपा, ऐसी आनंद, दया हम लोगों पर बनी हुई है और इसका स्वाद आप लोग भी। अब ये वहाँ केलवाड़ा में जगुलाराम जी कह रहे हैं कि महाराज श्री की छाया स्वरूप राम नारायण जी हैं। महाराज श्री की छाया स्वरूप। अब मैं कई बार यहाँ भीलवाड़े आता हूँ और मेरे को देख के लोग कहते हैं महाराज श्री बता रहे हैं। मैंने तुम्हारे पास कोई टेलीफोन आया कि नहीं, आप हो ना? तो मेरा होना मतलब महाराज श्री का पधार जाना सुनिश्चित है। तो इन 30-40 सालों में देवास हमेशा हर साल पधारते और तबीयत खराब थी तब के देवास के पास से निकल आए, वहां नहीं पधारे। मैंने अंदर था, पधार जाओ 2 मिनट के लिए, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। हम 30 साल से तुम्हारी बात मान के आ रहे हैं, 33 साल हो गए, आज हमारी बात मान लो। इनके साथ हम यहाँ आगे साथ। तो ऐसी कृपा है और उस कृपा का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। जो रहते हैं दिलों में, कि जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते, कि जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते। कुछ एहसान है ऐसे जो जवा से बयां नहीं होते। कुछ एहसान है ऐसे। एक बार है ना, हमारे संत थे रामस्वरूप जी। अब रामस्वरूप जी थोड़े क्रोधी थे, थोड़े गुस्से वाले थे, तो मैंने उनको डांट दिया थी, बारे में माता नजर भाग जाओ। तो हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने बुलाया कि आरडी रामदयाल जी शास्त्री, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब वे डरते सब उनके पास जाने से। शेर का गाल के कौन बाछोते? गए, क्या गुनाह हुआ, क्या गलती वलती नहीं हो गई? वो तुम्हारा दोस्त को समझा देना कि राम स्वरूप को माफ कर दे, बेचारा वो गरीब साधु है। अब ये मेरे पास आए कि राम जी, अरे मैंने वो जबरदस्ती डर रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं है, पर वो मन से ही डर रहा है। फिर मैं बुला के लाया, मैं चलो राम जी याद कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज की भी कृपा और आपके गुरु जी महाराज रामकिशोर जी महाराज पधारे देवास, और महाराज के साथ में 125 संत थे और उसमें साथ महाराज हमारे भगतराम जी महाराज भी। अब मैं तो छोटा था पर इतना तो समझता था। तो हमारे गुरु जी ने कहा जाओ संतों को दूध चाय दे के आओ। अब मैं चाय की दूध की बाल्टी हमारे साथ 2 संत लेके चले। अब भगतराम जी महाराज को चाय पिला दी, उनको चाय का शौक था। अब वो कृपा इन पर नहीं करी, महाराज श्री करजन क्या बात है, प्रसादी में थोड़ी बकस देते तो फायदा रहता हमें, पर नहीं दी। और आप चाय से जरा हाँ दूरी बना के रखते, पर चाय वालों से नहीं हो, क्योंकि चाय वाला कभी खजाना का प्रधानमंत्री बन जाएगा भरोसा। तो वो भगतराम जी महाराज को मैंने 1 कटोरे में चाय हाजिर कर दी और 1 कटोरे में दूध भी। अरे नहीं नहीं, जो चाय लेते हैं उसको दूध नहीं मिलता, जो दूध लेते हैं उसको चाय नहीं मिलता। अरे मैंने आप तो लो, पहले सिद्धांत था, अब तो सब सिद्धांत बदल गए। अब तो क्या महाराज श्री कृपा से आनंद ही आनंद है चारों तरफ। दूध पियोगे, चाय पियोगे, रबड़ी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, सब खाओ, लेकिन शुगर हो गई तो क्या खाओ, कुछ भी मत खाओ। तो मैंने दे दिया सब संतों को, दूध और चाय सब बांट दिया। अब वो दूध कम पड़ गया। अब दूध कम पड़ गया तो जो चाय दूध बनाने वाले थे ना, वो हमारे गुरु जी के पास गए कि राम जी दूध कम पड़ गया। उन्हें कैसे कम पड़ गया, इतने संत इतना दूध होना चाहिए, हिसाब से एक्यूरेट थे, इतना होना चाहिए, कैसे कम पड़ा? कि राम जी ने चाय और दूध वाले सबको दूध भी पिलवा दी और चाय भी पिलवा दी।
अब मैं छोटा, मेरे बोला श्रीमान जी यहाँ आओ। हाँ राम जी, आपको ये भलमन से किसने समझाई थी कि आप पंचायती करना हो? जो नियम था उससे चलना था ना। तो हमारे भगत राम जी महाराज साथ के साथ आ गए। उन्होंने कहा अन्नता बालक है, आप तो माफ करो। अब वो भगत राम जी महाराज उनका बड़ा सम्मान करते थे कि ठीक है सादा, जाओ दूध मंगाओ। तो उस जमाने में ये बात थी। तो कुछ एहसास है कि जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते। कुछ एहसास है जो जुबान से बयां नहीं होते। हसरत है मुद्दतों से इनको मनाने की, हसरत है मुद्दतों से इनको मनाने की, पर ये इतने अच्छे कभी खफा नहीं होते, ये कभी खफा नहीं होते। तो कहाँ जन्मे, कहाँ उछरे, कहाँ लड़ाए लाड़, श्री महाराज जी कृपा हुई तो पाठ विराजिया। तो शासन को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हैं। हम अजमेर के अंदर एक कार्यक्रम में गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अब महाराज श्री यूं और मैं आगे, महाराज श्री पीछे हथकमल लेकर के निकल रहे। अब एक गोली आई, स्विंग करके निकल गई। अब वो एक भाई साहब थे, उनके हाथ में घुस गई। हम किसी को मालूम नहीं, हम तो गाड़ी में बैठे दिल्ली रवाना हो गए। अब दिल्ली कुछ जांच करानी थी और जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। जांच वाँच हुई। अब वहाँ से फोन आए कि अजमेर में गोली चली और इस कारण से महाराज श्री को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हमने नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब मिथ्या बात है, वो तो कुछ जांच कराने आए। अब बड़ी मुश्किल से उन लोगों को ढाढ़स बनाई। तो इतने संघर्ष, कठिन परिश्रम के साथ संप्रदाय के विकास के अंदर हमेशा निरंतर लगे रहे, दौड़ते रहे, चरे वेती। तो संतों का भी बड़ा स्नेह है, प्रेम है, दुलार है और बड़े आनंद की कृपा है। हमारे पुनीत राम जी छोटे संत है ना, वो महाराज के पास आए, मेरे से कहा एक संत अभी नए बने हमारे, तो उनका नाम हृदय राम जी रख दिया। तो मेरे से कहा कि बताओ अच्छा उनका नाम हृदय राम जी क्यों रखा? मैंने भाई अच्छा हृदय है, पवित्र हृदय है, अच्छे संत हैं, अच्छे बनेंगे। कि नहीं महाराज से पूछना। अरे महाराज से तो पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको क्या समझ में आई? कि उन्हें महाराज को बताऊंगा मैं तो। दूसरे दिन वो आए मेरे साथ, अर्ज करी कि अंदर आपने हृदय राम जी के नाम हृदय राम क्यों रखा? और महाराज जी ने बहुत सारी इधर उधर करी बात, नहीं गलत है सब। अरे गलत है तो मैंने आप ही बता दो महाराज। तो कहे इसलिए हृदय राम जी नाम रखा कि नित्य निरंजन राम जी सदगुरु संत समाज और हिम्मत हृदय धारी के करो सकल शुभता। तो आप लोग इतनी देर से बैठे हैं और हिम्मत हृदय धारी है, ये बड़ा शुभ कार्य है। जो महाराज जी तो परेशान होते हैं कि मेरी कहाँ बात सुनाने बैठ जाते हैं, तुम चुपचाप ही दिया करो। मेरा करें क्या, पाठोत्सव है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, बोलना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। अब अगर महाराज जी ने इतना श्रम किया और हम लोग नहीं बोले, मौन रह जाएं, चुप रह जाएं, तो अच्छा लगेगा क्या? बोलना आप सब चाहते हो, सब चाहते हो ना बोलना कि हम भी कुछ महाराज जी को बोले, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं होती। पर हम जो बोलते हैं उसमें आपकी सहमति होती है, और अगर सहमति नहीं होती तभी उठ के चले जाते तुम तुम्हारा घर। ये तो महाराज तो बोलते रहेंगे, इनको तो बीमारी है, अपन अपना घर चलो, कहाँ क्या पता है। तो इसलिए ये हमारा 31वां 32वां पाठोत्सव मना और बड़े हर्षोल्लास के साथ अभी यहाँ मनाया अपन ने। इंदौर में भी है कार्यक्रम और इंदौर में पाठोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो महाराज ने नक्की करा अपन तिथि से मनाएंगे। आप तिथि से मनाओ तो भी पाठोत्सव है, तारीख से मनाओ तो भी पाठोत्सव है, किसी प्रकार से मनाओ पर मनाओ है पाठोत्सव। तो इसलिए अधिक कुछ नहीं कह के
केवल इतनी बात कह सकते हैं कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, कि तुमको हमारी उम्र लग। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी चातुर्मास में उमेदराम जी साधु ने अपना शरीर त्याग दिया तो महाराज जी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। उमेदराम जी साधु का संस्कार केलवाड़ा में हुआ और केलवाड़ा में होने पर उनकी समाधि के अनावरण के उपलक्ष्य में महाराज जी ने वहां भागवत की और वहां विराजे। ये महाराज जी का आत्मीय भाव था उन पुराने संतों के प्रति। उसी केलवाड़ा में भी 7 दिन कार्यक्रम किया तो सभी केलवाड़ा वासियों ने निवेदन किया महाराज जी को कि अन्नाथा साल का 7 दिन माने बख्शाओ आपको। इसी प्रकार सब एकत्रित हो, समाज एकत्रित हो, परिवार एकत्रित हो, सारे बंधु एकत्रित हो और हम 7 दिन इसी प्रकार उत्सव मनाएं। तो मैंने कहा भाई देखो रे, उत्सव तो भले ही मनाना पर सर्दी में मत मनाना, गर्मी में ही मनाना। यहाँ तो केलवाड़ा में तो अब वहां पर वो उत्सव की बात चलते 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 पंडित जी की और उनके छोटे राम जी की सबकी प्रेरणा से सब गांव वालों ने मिलकर महाराज जी को चातुर्मास की अर्ज कर दी कि हमारे को केलवाड़ा चातुर्मास बख्शाया जाए, क्योंकि पूर्व में आचार्य श्री निर्भय राम जी महाराज ने केलवाड़ा में चातुर्मास किया था। उसके पश्चात स्वामी रामकिशोर जी महाराज ने सन 1992 में चातुर्मास किया था। तो हम चाहते हैं कि आपका भी चातुर्मास हमारे यहाँ हो और 3 महीने तक सत्संग की गंगा बहे और लाभ लें। अब चातुर्मास के उपलक्ष्य की बात जब निकली तो हमारे भिलवाड़ा में भी यहाँ हमारी 4 बहनें हैं। सेनवान परिवार की हमारी 4 बहनें हैं ना, उन्होंने महाराज जी से कई बार अर्ज की, मेरे भी साथ था, मुझे लेके जाके अर्ज की महाराज जी को कि महाराज जी को अर्ज की कि अन्नाथा कहीं पे भी तीर्थ में आप चातुर्मास करो, हम तैयार हैं आपका चातुर्मास करवाने के लिए। देखो आप भाव देखो, है ना, पैसा महत्व नहीं रखता, भाव बड़ा महत्व। तो महाराज जी को फिर हमने द्वारका चातुर्मास के लिए अर्ज की कि अन्नाथा द्वारका चातुर्मास विराजना हो और उस द्वारका चातुर्मास का संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण जो जवाबदारी है वो हमारी 4 बहनें लेने को तैयार है। द्वारका चातुर्मास की अर्जी हुई, केलवाड़ा चातुर्मास की अर्जी हुई और हमारा मेवाड़ का 4 धाम है। 4 धाम में से जो एक धाम महर्षि समाज का बहुत अपने आप में महत्व रखता है, जिसको 4 भुजा कहते हैं, एक केलवाड़ा से 20 किलोमीटर के पास में। तो मैंने अभी महाराज जी को निवेदन किया कि अन्नाथा भले 4 भुजा विराजो कि केलवाड़ा विराजो, बात तो बास की पास ही है। 4 भुजा से तो केलवाड़ो ठीक है, मैं क्यों अन्नाथा घाल थोड़ा सा न 4 भुजा में तो आए दिन सब आपने आपने विश्राम नहीं करवा देगा मैं। हाँ, क्योंकि अपने रामकृष्ण भक्ता की आदत है कि दिन को 2 बजे भी आएंगे तो कि खोलो दरवाजो, दर्शन कह रहा। हाँ, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है ना, तो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को कभी भी अपन छेड़ सकते हैं। निजी प्रॉपर्टी के अंदर तो कानून होता है, दूसरे को नहीं घुसने देंगे। हमको सोना है तो हम सोने के लिए तैयार है, परंतु हमको आचार्य श्री को सोना हो तो उनको सोने नहीं देना। ये हमारा नियम बना। अक्सर तो मैं कितने वर्षों से देखता रहा हूं, भगत चढ़ तो ही आवे ऊपर से, जहां कोई बड़ो भारी गढ़ जीत रहा है नहीं कटोई। अब महाराज भी दयालु है, महाराज को कान में आवाज जानी चाहिए बस, फिर तो वो हम हो या कोई हो, फट दरवाजा खोल, आजा भाई, आजा आजा आजा, बैठ बैठ। भक्तों को भी विचार करना चाहिए समय का, काल का, परिस्थिति का, क्योंकि आचार्य श्री सबके हैं तो उनको समय हम लोगों को देखकर ही सारा काम इनके समय के अनुसार हमें करना चाहिए।
श्री रामचरण जी महाराज की, सद्गुरु देव की जय। श्री राम निवास धाम की जय। राम जी राम राम महाराज। माता विराजे सापुरा में मारा, अन्नदाता विराजे दुनिया में राम उचार्यो जियो, दुनिया में राम उचार्यो जियो। घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने, घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने। पहलो पहलो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो, पहलो पहलो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो। चाक्षु नगर हे मारा स्वामी जी विराजा, चाक्षु नगर में मारा स्वामी जी विराजा। खंभा में राम बुलायो जियो, खंभा में राम बुलायो जियो। घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने, घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने। दूजो दूजो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो, दूजो दूजो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो। गाँव बड़ली में मारा नाता विराजा, गाँव बड़ली में मारा नाता विराजा। जग क्या गुजरने आख्या दीनी जियो, जग क्या गुजरने आख्या दीनी जियो। घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने, घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने। तीजो तीजो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो, तीजो तीजो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो। केकड़ी नगर में मारा स्वामी जी विराजा, केकड़ी नगर में मारा स्वामी जी विराजा। खारा पानी ने मीठो कीनो जियो, खारा पानी ने मीठो कीनो जियो। घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने, घणी घणी खम्मा मारा राम चरण गुराने। चौथो चौथो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो, चौथो चौथो परचो मारा स्वामी जी ने दीनो। कोटा नगर के राजा दौड़े दौड़े आए, कोटा नगर के राजा दौड़े दौड़े आए। नरसिंह रूप दी आयो
स्वामी जी ने दीनों चंबल नदी में प्रभु जी भजन किया है। चंबल में प्रभु जी भजन किया है। उड़ती शिला ने झुलाई जियो, उड़ती शिला ने झुलाई जियो। घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण पुराने, घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण पुराने। छट्टो छट्टो पर जो मारा स्वामी जी ने दीनों, छट्टो छट्टो पर जो मारा स्वामी जी ने दीनों। शाहपुरा में स्वामी जी तपस्या है कीनी, शाहपुरा स्वामी जी तपस्या है कीनी। सुंदर धाम बनाई जियो, सुंदर धाम बनाई जियो। घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण पुराने, घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण पुराने। शाहपुरा में मारा गुरु जी विराजे, शाहपुरा में मारा अंदाता विराजे। दुनिया में राम उचार्यो जियो, दुनिया में राम उचार्यो जियो। घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण गुराने, घड़ी घड़ी खम्मा मारा रामचरण गुराने। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, श्री राम निवास धाम की जय, सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम महाराज। बहुत बहुत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम महाराज। हमारा का श्री चरणा में अर्ज है कि आज से 25 वर्ष पहले 2008 में आपने चातुर्मास यहाँ विराज कर रामस्नेही चिकित्सालय की शिलान्यास नींव रखी और अस्पताल तैयार हुआ। उसी के 25 वर्ष पूरे होने पर वापस सभी भक्तों का और रामस्नेही चिकित्सालय की टीम का श्री चरणों में अर्ज है कि हजूर का चातुर्मास बिलवाड़ा हो। इसलिए अर्ज कर रहे हैं आपके श्री चरणों में भक्तों के सहित कि आप चातुर्मास अगला यहाँ विराजे और इस 25 वर्ष के कार्यकाल का अस्पताल का पूरा हो और इसके उपलक्ष्य में यही एक उत्सव माना जाएगा। हमारे चिकित्सालय का रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चतुर्मास की अर्जी स्वीकार। बहुत बहुत अच्छी बात है जगदीश जी। अस्पताल का रजत जयंती महोत्सव और महाराज श्री का पाटोत्सव, रजत जयंती महोत्सव, अस्पताल का और जगत गुरु का रजत जयंती महोत्सव, ये सारे 28 दिसंबर से लेकर और 7 दिन का कार्यक्रम महाराज श्री ने आप ही से बख्शा दिया। अब बात है चातुर्मास की, तो चातुर्मास के लिए हम आपके साथ हैं जगदीश जी, परंतु वो कार्यक्रम तो शाहपुरा ही होगा, उसकी आज्ञा तो अभी मिल ही नहीं सकती है। आरज करना हमारा सबका धर्म है। आज्ञा जैसे श्री महाराज की हमारी परंपरा जो बनी है वो वहीं से आज्ञा होगी और उसी परंपरा को हम सब पालन करेंगे। बड़ा बुआ से सभी भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए।
बड़ा मुआ से सभी भक्त लोग उपस्थित हुए, भीलवाड़ा से यानी मेवाड़ के समस्त विजयवर्गीय लोग क्योंकि अलग अलग गांवों से यहाँ आए हुए हैं, तो सबका महाराज श्री के श्री चरणों में चादर अर्पण करने का जो भाव है वो आप लोग यहाँ आकर बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री राम की जय। सदगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम ब्रह्मा। ये बड़ा मोह के भक्त को साथ रामचरण ऐसे बने जो राम समावे हैं। लम्हा बाकी है, मिनट बाकी है। अब मैं प्रयास करता हूं कि जो समय दिया गया है उस समय तक 10 के बाद बस, और बस का उल्टा क्या होता है? बस का उल्टा क्या होता है? सब आराम से बैठे बैठे प्रसाद ले लो और फिर आरती के बाद प्रस्थान कर लेना, ठीक है? ये प्रसाद वितरण हो जब तक आपकी आस्था की थाली में। अब कहने कुछ बचा नहीं है। आपने सारे मीठे गीले सिक्के सुन लिए मेरे। ये संत महापुरुषों की महान उदारता है। इतना तो मुझे याद भी नहीं है इन लोगों ने क्या क्या कहा, कब कहाँ क्या हुआ, यही जाने सब। किंतु संत महापुरुषों की जो अद्भुतता है बड़े अद्भुत है। सत्यवंतम ब्रह्म राम पाद पद्म में प्रणाम। समाराध्य श्री महाराज के चरणों में प्रणाम। ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रचारक राम रस परम संत जन, इतनी अच्छी गर्मी में इतनी अच्छी उपस्थिति में आप लोग उपस्थित हो। गर्मी अच्छी लग रही है ना? पंखे उनके चलाएं। अब सोचो आप ये कार्यक्रम गर्मी में कर लें तो कैसा रहे? पर चूंकि पोष सूदी अष्टमी सर्दी में ही आती है, पोष और खाना खोस, वो दिन याद है मुझे। अच्छे भले क्या बताऊं मैं आपको, बोलता अंदर की बात। अच्छा वाला स्वतंत्र स्वच्छंद घूमने वाले पंछी को अगर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बंधन ही होता है। तो 31 साल के बंधन का हिसाब किताब पूरा कर रहा है। वस्तुतः 20 जनवरी दोनों सौ 94 शायद कहीं और होता, क्योंकि 8 जनवरी 1994 को 1 जनवरी 1944 से लेकर 7 जनवरी में तक मैंने वाणी सप्ताह अकेले ने 9 घंटे पाठ किया। छठे दिन मुझे आभास ऐसा हुआ कि कुछ तो कुछ होने वाला है, और 7वें दिन जो कुछ घटना घटी मैं कह भी नहीं सकता। मैं फर्स्ट क्लास से इंदौर से भीलवाड़ा का टिकट था, और थकान से नींद आ गई तो गुलाबपुरा में नींद खुली, और आँख खुली। मेरे का गुलाबपुरा टिकट तो 1 तक का अगर कोई आ गया तो अपन क्या जवाब देंगे लोग कि ये साधु संत और इस प्रकार ऐसा करते हैं। पर रामचंद्र जी महाराज जी कृपा से कि जो टिकट वाले मिले सबने राम राम ही किया, कुछ पूछा ही नहीं। शाहपुरा धाम के दर्शन के गुलाबपुरा आ गए तो वहां मेरे काजबा भंडारी राम कल्याण जी थे। कुछ परिस्थिति कुछ इस्तेमाल देख कर उन्होंने कहा, कोई बात कही उन्होंने, मैंने चुपचाप सुन ली।
और वहाँ से जब मैं चित्तौड़ आया तो टेलीफोन आया कि महाराज श्री याद कर रहे हैं, और महाराज श्री पादरा थे उस समय। मैंने तुरंत पहुंचा ही था तो तैयारी करी है। ये उस समय हमारी सब तैयारी कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी। ये आज भी राम नारायण जी कुछ रखते नहीं है सामान, हमारे इतना सब एक रखते हैं बस, वही स्थितियाँ थी। 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता था। और जैसे ही तैयारी करके निकलना ही चाहता था, फोन आया, बहुत दुखद समाचार, अब महाराज से नहीं रहे और हम शरीर वहीं लेके आ रहे हैं शाहपुरा, तुरंत आप पहुंचो। तब मुझे वो क्षण याद आया कि अंत में भगवान ने विदुर जी को याद किया था अपनी लीला स्मरण करते वक्त तक। केवल हम शास्त्रों की कथाएं मानते हैं, लेकिन जीवन में जब घटते याद होता है कि अंत में ऐसे बड़े महापुरुषों ने याद किया, निश्चित ही उसके अंतःकरण में क्या भाव थे नहीं मालूम पड़ पाए। अब मैं वहीं से आया था, राम इच्छा प्रबल जी में कुछ था, पर मेरा राम 8 जनवरी को एक खप्पर और कमंडल लेकर के भारत भ्रमण के लिए जा रहा था चित्तौड़ से। अभी तक मेरा वो कमंडल खप्पर वहीं रखा हुआ है, खप्पर वहीं पाता था, चाहे सब्जी हो, रोटी हो या खीर हो, सब एक साथ मिला करके, कोई स्वाद का प्रश्न नहीं होता था। भिक्षा लिया था, बहुत वर्षों तक भिक्षा गया चित्तौड़ की धरा पर, और ये घटनाएं कुछ ऐसी घट गई, वरना भारत भ्रमण केवल खप्पर और कमंडल लेकर के, शायद यात्रा में प्रस्थान हो जाता तो कुछ लीलाएं अलग होती, महापुरुषों की सन्निधि कुछ अलग प्रकार की थी। मैं कटराती सर्दी में नग्न पैर रामदारा से चित्तौड़ गुरुकुल जा रहा था, और एक पंडित नित्यानंद शुक्ल मुझे रास्ते में 12 बजे तक वापिस में, उनका एक मिनट रुको संत जी। तब उन्होंने एक बात कही कि ये वर्तमान आचार्य की जाने के बाद आपका नंबर आने वाला है। मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि ये फांसी के तख्ते से बचने के लिए कोई उपाय हो सकता है? बोले जो लिखा वो तो होगा नहीं, मिट नहीं सकता, राम इच्छा है। आचार्य बनने के जब प्रतापगढ़ गया तो मैंने पंडित को याद किया कि आपने अमुक दिन इस प्रकार की मुझे बात कही थी। कई लोगों की कल्पना क्या क्या थे मुझे नहीं पता, राम इच्छा भगवान, लेकिन पता नहीं, अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। न समय इस बात की इजाजत देता है, और मेरे तमाम संतों ने इतना कुछ कह दिया है। इस साल पाठोत्सव 20 जनवरी को इसी भीलवाड़ा के लिए मेरे अपने भाई पूरी टीम और जगदीश जी सोनी ने बहुत पहले तय कर दिया कि इस बार आपको जनवरी का पाठोत्सव यही मनाना है, और की घोषणा भी मैंने कर दी। सब कुछ हुआ, किंतु 20 जनवरी संक्रांति के बाद आती है विवाह वगैरह और सबसे बड़ा महाकुंभ का पर्व, और भी कई एक विचार, और संयोग नहीं होगा, जहां लिखा होगा वहां होगा। पर संयोग से जब अभी भीलवाड़ा से जा रहा था तब मुझे सहीवाल परिवार ने कहा कि ये 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो अपन किसी को कहते नहीं है, और उस दिन जितने संत होंगे अंजल हमारी तरफ से बन जाएगा, और सुबह से शाम तक हम प्रसाद भी वितरण करेंगे, पर आप पधार जाना, क्योंकि कोई बात ही नहीं करने की। वहां जाने के बाद कुछ काम ऐसा उचितता हो गया, विशाल महाशूरी समाज की आस्था निष्ठा श्रद्धा ने अपने पन्ने ऐसे बंधन मान लिया कि नहीं, हमें मौका मिला तो इसे हम क्यों छोड़ेंगे। तो ये तो आप हमें 6 की जगह आप 7 को पधार जाने वाली सुबह। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सब कोई विचार नहीं था। मैंने रमेश राठी से कहा भाई सुबह का कार्यक्रम का विचार ऐसे ही सहज छोटे रूप में था, पर अब शाम को मैं आऊँगा तो जैसा भी हो आप देख लेना।
अब ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी उपस्थिति के अंदर आप लोगों ने तैयारी कर ली और पूरी एक पिक्चर चल रही है। 7:15 बजे अपन शुरुआत कर दी थी और ये 10:15 बजने वाली 10:05 हो गए। एक घंटे की पिक्चर में आपने पता नहीं क्या क्या सुना। बहनों ने अपने भजन बोले, भाई श्याम जी ने अपने विचार व्यक्त किए, मेरी पूरे अस्पताल की टीम तैयार है और उन्होंने विचार किया कि अब यह तो कार्यक्रम होना जो हो गई होगा, अब अपन घाटा खा के कथा मत कराओ, अब सीधे भीलवाड़ा चातुर्मास की अर्जी कर दो ताकि कम से कम बड़ा लाभ अपने को प्राप्त हो जाए। आपको कई कारण बताए जी गोलक जी ने, 25 वर्ष वो भी हो गए, 25 वर्ष ये भी हो गए, सब रजत पर्व है, तो ऐसा योग संयोग मैं सबका आत्मनिष्ठा का सम्मान करता हूँ। मेरी रामकृष्ण जी के सारे टीम कभी भी नाम नहीं चाहती है, वो तो हमेशा निष्काम सेवा में दत्तचित्त है, सेवा परायण है, अंजन बलवान है। पता नहीं भी कहाँ कहाँ की अर्जी आएगी, फुल्लो आएगा। जब तक कई वर्षों से सेवाल परिवार कह रहा, किसी भी तीर्थ में अगर आप चातुर्मास करें तो जितना खर्चा होगा वह हम श्री महाराज कृपा करेंगे, हम सेवा करेंगे। खेलवाड़ा पंडित जी ने भीलवाड़ा चातुर्मास के आशा पूरा किया तो हिसाब किताब उन्होंने वहां पूरा कर लिया कि आने वाला चातुर्मास जो है वो खेलवाड़ा की धरती पर हो। उसके पहले चातुर्मास की अर्जी फुल्लो अभी चातुर्मास में ही शाहपुरा में ही पश्चिमी पर 4 भुजा की भी लगी है और द्वारिकापुरी की भी लगी है। अब और क्या क्या अंजल होगी, जो प्रभु की इच्छा होगी, जैसा अंजल होगा वो काम आएगा। मैं आप सबके बीच ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर जो प्यार, जो स्नेह, जो पिता, जो अपनापन दिया, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये पतंग मेरे सामने है, इससे मुझे लग रहा है कि संक्रांति पर्व आने वाला है। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, हर जीव की जिंदगी कटी पतंग है। मेरे संत ईश्वर राम ने यही बात बताई थी, शायद पतंग देख करके कहा होगा, ये राष्ट्रीय पतंग है, ये पीले रंग की पतंग है, सबकी अपनी अपनी पतंग है। संक्रांति पे कई पतंगे उड़ेगी, किसकी उड़ेगी किसकी कटेगी ईश्वर जाने, लेकिन अपने अपनी जिंदगी की पतंग की दौड़ स्वामी रामचंद्र जी महाराज के हाथ में सौंपिएगा। तेरी इच्छा हो तो उड़ाओ, तेरी इच्छा तो काट दे, जो तेरी प्रभु इच्छा। हम सबका जीवन उनकी कृपा से चलता है। इतनी देर तक आपने जो समय दिया, जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, और मेरे संतों का जो आत्मा स्नेह है, जो अपनापन है, जो आत्मीयता के जो शब्द भाव निकले हैं, मैं इन संतों के प्रति भावी भाव हूँ। और मेरे तमाम भक्तों ने भजनों के माध्यम से, बहनों ने और उपस्थिति के माध्यम से आपने जो अपनापन दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बात अधिक कहने की जरूरत नहीं है, किंतु जैसा कि आपको सूचित किया है जी ने, 28 दिसंबर को तिथि से जब प्रारंभ कर ही दिया है, कई वर्षों से लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उसके पहले ही टेलीफोन द्वारा मुझे वह जगदीश जी सोमानी ने बहुत आत्मीयतापूर्वक आग्रह किया। वे बात चली तो उन्होंने कहा कि इस साल आपने नहीं किया है तो 24 में नहीं किया तो 25 में। मैंने कहा 25 में ही होगा, लेकिन अभी तिथि से तो अपन टेलर, तो ये टेलर है, पिक्चर 28 दिसंबर को होगी, 2025 में ही है, तिथि से दिसंबर में। अभी इतने सारे कार्यक्रम हैं, तो 7 दिन तक अपना विशाल कार्यक्रम चलेगा भीलवाड़ा में। तैयारी आपको करनी है। उन 7 दिनों में प्रश्नोत्तर भी चलेंगे और वाणी जी पे अंत्याक्षरी भी चलेगी, और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों का पदार्पण होगा, उनके प्रवचन का लाभ भी आपको मिलेगा। बस यही मैं आपके बीच में आत्मीयतापूर्वक कहना चाहता हूँ।
कि उस समय हम चक्रवर्ती ब्याज से सब कुछ हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। 2025 में टेलर है और 2025 में ही दिसंबर है, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई ब्याह शादी नहीं होता है और 25 दिसंबर से छुट्टी भी रहती है बच्चों की। तो शायद सभी लोग बड़े उत्साह से लाभ ले सकेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के धाम पर विराट कार्यक्रम हो, ऐसी भावना मेरी अस्पताल की टीम की बहुत प्रबल है। तो रामचंद्र जी महाराज पावन कृपा करेंगे और तमाम भिलवाड़े के भक्तजन तो हमेशा ये आशा लगा रखते हैं कि इतना बड़ा विशाल रामदारा है तो यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते रहना चाहिए, 2-4 साल में, 2 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो श्री महाराज की पावन कृपा से होगा। भैया लड्डू बट गए के बाद में, लास्ट में आरती के बाद, आरती राम 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 ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परस्वा यदन्तं तन्न आसुवा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र महाराज की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्रार्थना में विश्व का जय माता की गौ हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की राम राम राम।
सत्य सनातन धर्म की जय। जी महाराज की जय। आराम से पीछे हो जाओ। राम निवास धाम की जय। सतनाम धाम की जय। देव की जय। धर्म की जय। राम जी राम 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 जी राम 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 जी राम राम।